तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर से इंडिया न्यूज राजस्थान के संपादक मनोज शर्मा ने खास बातचीत की है। बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। राजस्थान के अंदर इस समय सियासत का माहौल गरमाया हुआ है और जयपुर आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश जी माथुर। अभी हमारे साथ में मौजूद हैं। इस सियासत पर भी बातचीत करेंगे। जैसे ही वो जयपुर आते हैं तो चाहे भाजपा का कैंप हो और इस सियासत में चाहे कांग्रेस का कैंप हो, दोनों के अंदर एक हलचल सी पैदा होती है। तो अभी जो सियासत चल रही है साहब की, उसके अंदर जो गहलोत साहब सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवा रही। देखिए, वो अपनी पार्टी पे तो आरोप नहीं लगा सकते। असल में उनके घर का कलह है ये। बीजेपी इसमें कहीं नहीं है, पूरे एपिसोड में नहीं है। उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, उनका उप मुख्यमंत्री, अगर वो कुछ करता है और ये आरोप हमारे पे लगाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आज भी कह रहे हैं कि प्रमाण देना हो। मेरा ऐसा कहना है कि देखिए, आपको पीछे जाना होगा थोड़ा। आखिर में 5 साल तक यहाँ मेहनत की सचिन ने, पार्टी ने भेजा होगा प्रदेश अध्यक्ष बना के, गांव गांव घूमा, और जब कुर्सी पे बैठने का मौका आया तो दिल्ली से आकर के दूसरा बैठ गया। स्वाभाविक है, पार्टी का निर्णय उनका, हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर कुछ निर्णय बदला या कुछ आपने आश्वासन दिया तो उनको संभाल के रखना चाहिए था। और आपको अगर ध्यान हो, याद करो कि शपथ के दिन इनका झगड़ा शुरू हो गया था कुर्सी को लगाने के लिए, कि कुर्सी ऊपर लगेगी मेरी गवर्नर के पास। अगर आप याद करो, मैं गवाह हूं चीज का। और मैं, अशोक जी कह रहे थे नहीं कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठोगे। उप मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन आखिर कुर्सी ऊपर लगी। तो कांग्रेस में अगर थोड़ी बहुत भी समझ होती तो उसी दिन संभल करके संभाल लेंगे। भाजपा कोई जोड़ तोड़ कर रही है यहाँ, या कोई या उसके कुछ विधायक? मैं कहता हूँ भाजपा क्यों करेगी जोड़ तोड़? जोड़ तोड़ तो तोड़ हो रही है उनमें, जोड़ भी नहीं हो रही है, तोड़ हो रही है उसमें। भाजपा क्यों करेगी जोड़? तोड़ हो जाती है तो करेंगे नहीं। तोड़ होने के बाद वो भविष्य के अंधेरे का मैं आज क्या जवाब दूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी सचिन पायलट जी को या उनके विधायकों को नोटिस गया, पद जो मंत्री थे अब उनका पद से लिया। अभी वो कह रहे मैं कांग्रेस का सदस्य हूं, इन्होंने भी कांग्रेस को नहीं निकाला है। और अभी मैं देख रहा था उनके जो दिल्ली से आए हुए नेता सुरजेवाला जी को, और वो बड़ा भारी मार्मिक अपील कर रहे थे। तो अगर मान लो तुम्हारे पास बहुमत है, कल अशोक गहलोत जी सचिन के लिए कितना बुरा बोले, तो आपस में वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। एक तरफ आप बुरा बोल रहे हो और दूसरी तरफ आप उसको अपील कर रहे हो, तो वो पहले संभाले क्या है। तो जब तक स्थिति कोई क्लियर नहीं होती, सचिन जी को स्टेप नहीं ले लेते, अशोक जी को स्टेप नहीं ले लेते, जब तक भारतीय जनता पार्टी दूर बैठ के तमाशा कर रही है, वेट एंड वॉच कर रही है। देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, तो राजनीतिक फील्ड में और इंतजार ही नहीं कर रहे हैं। हम भी अगर क्या क्या हो सकता है, हम भी हमारे लीडर के साथ बैठ करके चर्चा करते हैं कि संभावनाएं क्या क्या है। सब जो नोटिस दिया गया है एक, उसको लेकर के वैधानिकता को लेकर के सवाल उठा रही है आज भारतीय जनता। बिल्कुल, ये है ही नहीं, नोटिस गलत है। पता नहीं, इतने समझदार स्पीकर होने के बाद, इतने पुराने लीडर होने के बाद, इंटेलेक्चुअल लीडर है वो, बहुत समझदार लीडर है, कानून से चलने वाले लीडर है, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। पता नहीं किस आधार पर किसी विधायक दल का कोई मीटिंग करे, कोई नहीं आवे। देखिए, विप अगर जारी होती है तो हाउस में उसका आधार है, और वो भी कब है। जैसे मान लो मुझे विप को जारी की, राज्यसभा में हमारी भी होती है, मान लो मैंने विप का उल्लंघन करके उल्टा कर दिया, तो वो जब तक उल्टा करने का निर्णय स्पीकर के पास नहीं जाता, जब तक स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जैसे विप जारी करी तो स्पीकर साहब बुला नहीं सकते जबरदस्ती किसी को, या जबरदस्ती हाथ पकड़ के जो कहे वो नहीं करा सकते सरकार का। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं स्पीकर साहब, जो 2-3 दिन पहले आप लोग बयान चला रहे हो अशोक गहलोत जी का, क्या सही है क्या झूठ है आप जानो, कि सीपी जोशी जी को डिप्टी सीएम, होम मिनिस्टर और ऐसी बातें चल रही है। तो मुझे लगता है कि इतना पुराना आदमी, समझदार आदमी भी अपनी सारी सीमाएं लांग करके बाहर कोई सीएम हाउस में या कहीं करे। विधायक दल मीटिंग बुलाने का अधिकार है मुख्यमंत्री जो वो विधायक दल के नेता है। अभी तो ये भी पता नहीं कि उस विधायक दल में सारे विधायक थे कौन थे। तो एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप चाहते हैं कि सचिन पायलट आए भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, मेरे चाहने या नहीं चाहने से भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि बीजेपी सर्वत्र जाए, वो जा रही है धीरे धीरे, और हमारे काम के आधार पर जा रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के किए हुए कार्यों का आधार पर जा रही है। कहाँ थे हम लोग? आज पूरा का पूरा देश
इसलिए अभी इनको यही सुरजेवाला जी बोले थे, घर में बर्तन होते हैं तो बचते हैं। अरे बर्तन है क्या तुम्हारा? एक दो बर्तन बचा है, उसको भी सही ढंग से नहीं रख पा रहे हो मेरे भाई। तो इसलिए उनको अपना घर संभालना है। देखिए, बेसिकली कांग्रेस में संवादहीनता होगी। महीनों जाकर के और दिनों जाकर के कोई नेता स्टेट का बैठता है तो किसी को फोन उठाने की फुर्सत नहीं, किसी को मिलने की फुर्सत नहीं। इसलिए धीरे 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 यूथ और अच्छे लीडर आप पूरे हिंदुस्तान के चारों तरफ घूमिए, जहां जहां के स्टेट, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो आपका कहना चाहिए कि उड़ीसा हो, कि चाहे आपका बंगाल हो, कि चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट हो, कि चाहे मध्य प्रदेश हो, सारे धीरे महाराष्ट्र हो, सारे धीरे 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 छिटक के आ रहे। क्यों? तो वो सोच रहे भाई हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं। कांग्रेस तो कह रही है राजस्थान के बाद में महाराष्ट्र की बारी है। नहीं, किसकी बारी है, नहीं क्या बारी हो, तो उनको समझाना है ना। हम का मैं बताऊं, आज कल संजय निरुपम क्या बोल रहे थे, मिलिंद क्या बोल रहे थे, जितिन क्या बोल रहे थे, ज्योतिराज सिंधिया क्यों गए, सचिन क्यों गए? तो कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस में कहीं पे भी कुनबा संभाले अपना, कुनबा इनका बिखर रहा धीरे धीरे। इसलिए बीजेपी पे तो अननेसेसरी आरोप अपना भाषा बीजेपी का ले फोड़े खुद। एक सवाल और पूछना चाहता हूं साहब कि जो बार बार में कांग्रेस का एक आरोप रहता है कि आईटी के बाद ईडी के बाद सीबीआई, ये सारा जो अभी सियासी घटनाक्रम है उसके पहले यहां भी छापे पड़े कुछ घंटे पहले। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को अपने गिरबान में जागना चाहिए, अपने इतिहास में जागना चाहिए, कांग्रेस ने क्या क्या किया। और आईटी या ईडी या सीबीआई का एक प्रोसेस होता है, आप लोगों को भी उस प्रोसेस का ध्यान रखना चाहिए। और क्यों नहीं सीधा उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि भाई ये क्या हो रहा है, इसमें हम लोग फिर प्रूफ लाए ना। और यहाँ तो पुलिस उन्हीं की है, पुलिस को बुलाए, सीआरपीएफ लगाई। मैं बता रहा हूँ, मैं आगे वही आ रहा हूँ, यहाँ पुलिस उन्हीं की है। इन्होंने एसीबी में दिया विधानसभा राज्यसभा का, इन्होंने एसओजी गठित की और एसओजी गठित के इंचार्ज और एसीबी नहीं माने तो इंचार्ज बदले 1.5 महीने तक, और रातों रात इंचार्ज बदलते 2 दिन में अरेस्ट कर लिया, नोटिस चले गए। अरेस्ट करने को भी आज 7-8 दिन हो गए, कुछ नहीं निकाल पाए। तो किसी तरह सत्याने अशोक गहलोत जी का अपने पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ गया, अपने प्रशासन पे विश्वास उठ गया, अपनी ब्यूरोक्रेसी पे विश्वास उठ गया। इसलिए कुल मिलाकर के एक तय कर रखा है कि दिल्ली वाले कैसे खुश होंगे, सुबह उठते ही प्रधानमंत्री को गाली दो, दूसरी गाली अमित शाह को दो और तीसरी गाली बीजेपी को दो। इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। अशोक गहलोत अपना घर संभाले, और अशोक गहलोत नहीं, संपूर्ण कांग्रेस, आज कांग्रेस बच्ची का है। अब वो कह रहे बर्तन बचते हैं, बर्तन है ही नहीं तो बचेगा। जो एक दो बचे वो भी सही ढंग से नहीं रख पा रहे हो तुम। एक आखिरी सवाल है, आज की जो पोजीशन है कांग्रेस के अंदर, जो आप देख रहे हैं यहाँ जयपुर बैठे हैं, आपको मालूम है पूरी सियासी गणित भी मालूम है किसके पास कितने विधायक। क्या भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट की मांग करती है? आज हमारे विधायक दल बैठा होगा, ये देखिए ये विधायक दल का काम है। और अच्छा तो ये होता कि अशोक गहलोत जी जो 109 या 102 जो गणित लेके जा रहे, वो गवर्नर साहब से मिलके खाली चाय पी के ना आते, कहते साहब फ्लोर टेस्ट कराओ तो 6 महीने तक की छुट्टी हो जाती है। कहते हैं कोई मांग करे तब होता है फ्लोर टेस्ट। हम क्यों करें मांग? हम हमारे 72+3 है, 75 है, हम क्यों करेंगे मांग? हम तो 1.5 साल से आराम से विपक्षी भूमिका निभा रहे। उनके घर में कितने ये पता लगा है ना, उनको कहीं ना कहीं भय है, उनको पता है कि फ्लोर टेस्ट में क्रॉस नहीं कर सकता। और इसलिए वो बार बार सचिन जी को हाथ पांव जोड़ करके आग्रह कर रहे हैं, बराबर निवेदन कर रहे हैं, बराबर पुराना कार्यकर्ता याद करा रहे हैं उनके पिताजी। अरे उनके पिताजी को क्या करना पड़ रहा है आखिर में? ज्योतिरादित्य के पिताजी को क्या करना था आखिर में? क्यों गए संजय राउत ऐसा क्यों बोल रहा है? ये उनको सोचना चाहिए। ये तो ओम प्रकाश माथुर जिन्होंने बताया कि राजस्थान के अंदर जो सियासत चल रही है उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है। मनु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर।